इस वीडियो में हम समझेंगे कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए बच्चों को शनिवार के लिए जो लिंक प्रेषित होती है क्विज की, उस क्विज को हम कैसे कराएंगे। कक्षा 1 और 2 के लिए पहली वाली लिंक से कराते हैं। जैसा आप स्पष्ट देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि कक्षा 1 और 2 के लिए, जैसे ही हमें कक्षा 1 और 2 के लिए क्विज करानी होती है तो हम पहली वाली लिंक को प्रेस करते हैं। 3 से 5 की करानी है तो हम दूसरी लिंक को क्लिक करते हैं। 6 से 8 वाले बच्चों को हमें क्विज कराना है तो हम तीसरी लिंक को क्लिक करते हैं, जैसा आप स्पष्ट देख रहे होंगे। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि जब हम कक्षा 1 और 2 के लिए हम लिंक को क्लिक करते हैं, जैसे ही हम लिंक को क्लिक करते हैं तो एक नंबर व्हाट्सएप में हमारे ऐड हो जाता है। कैसे ऐड होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। इसी तरह से जब हम कक्षा 6 और 8 के लिए क्विज का ये लिंक क्लिक करते हैं तो एक और नंबर हमारे व्हाट्सएप में जुड़ जाता है। तो इस तरह से आप जान रहे होंगे, यानी कि अब हम समझेंगे कि जब हम इस दूसरी लिंक को प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं, तो उसके लिए कोई भी नंबर हमारे व्हाट्सएप में नहीं जुड़ता है। ये आप समझ गए होंगे। तो इसका हम डेमो देख लेते हैं। जैसे ही मैंने पहली वाली लिंक को क्लिक किया है तो इस तरह से, क्योंकि मैंने पहले ही क्विज कराया हुआ है, तो आप ये देखोगे कि ये नंबर जो आप देख रहे हैं, ये नंबर इस तरह से आपके व्हाट्सएप में जुड़ जाएगा। ये कक्षा 1 और 2 के लिए, यानी कि ये जो नंबर आप देख रहे हैं 9513113180, ये जो है कक्षा 1 और 2 के लिए आपके फ़ोन में जुड़ेगा। और यहाँ से इस तरह की प्रोसेसिंग चलेगी कि आप कोई भी शब्द इसमें टाइप करोगे और उसे सेंड कर दोगे तो इस तरह से मैसेज आएगा, नमस्ते, मिशन प्रेरणा तहत ई पाठशाला से जुड़ने की इच्छा व्यक्त करने के लिए धन्यवाद। हिंदी में आगे बढ़ने के लिए हिंदी दबाएं, इंग्लिश या अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी दबाएं। तो ये दोनों बटन ब्लू होते हैं, इंग्लिश वाला भी हिंदी वाला भी। तो मुझे हिंदी में आगे बढ़ना था तो मैंने हिंदी का प्रेस किया है, तो ये वाइट हो गया है और इस तरह से हिंदी लिख के आ गया है। फिर यहाँ आता है कि यह क्विज 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए है। क्विज, चूंकि यह आपकी पहली क्विज है, कृपया अपने बच्चे के बारे में कुछ प्रश्न आपको देने होंगे। आज आप कितने बच्चों को क्विज में जोड़ना चाहते हैं ये भी, तो जैसे मैंने 5 बच्चों को जोड़ने के लिए मैसेज भेजा है कि मैं 5 बच्चों को जोड़ना चाहता हूँ। तो बच्चे का पूरा नाम लिखना है, तो जैसे मैंने लिख दिया है, अरीबा लिखा है। फिर अरीबा के लिए पूछते हैं कि वो लड़की है लड़का है या आप नहीं बताना चाहते हैं, तो मैंने लड़की प्रेस किया। पहले जैसे आपको बताया कि ये बटन भी ब्लू था, जब मैंने प्रेस कर दिया है तो ये वाइट हो गया है। फिर ये इस तरह से आप देख रहे होंगे कि इस तरह से लिख के आता है। फिर दूसरे बच्चे के लिए सेम यही विकल्प चेंज होते हैं कि तीसरे बच्चे का नाम दर्ज करें, नाम मैं भरता हूँ, फिर वह लड़का लड़की पूछते हैं, फिर इस तरह से आता है। फिर चौथे बच्चे के लिए, फिर 5वें बच्चे के लिए जब मैं सब बच्चों के लिए भर देता हूँ, उसके बाद बच्चे के पिता का नाम पूछा जाता है, बच्चे के माँ का नाम पूछा जाता है। जैसे मैंने एक ही बच्चे का नाम दिया है, उसके बाद बच्चे के स्कूल का यूडाइस पूछा जाता है। तो ये यूडाइस आपको स्कूल के अध्यापक को फोन करके पता करना पड़ेगा, या अध्यापक आपको खुद बता देंगे या रिपोर्ट कार्ड पे आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप देखोगे कि प्रिय माता पिता, ई पाठशाला व्हाट्सएप क्विज में आपका स्वागत है। आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, एक एक करके अपने बच्चे से प्रश्न पूछें और उनके जवाब दर्ज करें। यदि आप इस प्रश्न को छोड़ना चाहते हैं तो 0 टाइप करें, ठीक है। तो इस तरह से आ जाता है। फिर हम यहाँ से ये वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में क्विज को करने का तरीका बताया है, नहीं है तो इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे पहला, कौन से बच्चे के लिए आप क्विज कराना चाहते हैं, तो जैसे मैंने अरीबा के लिए लिया है, अरीबा के लिए एक प्रेस क्लिक कर दिया है। तो क्विज चैट बॉक्स को संदेश भेजने के लिए धन्यवाद। क्या आप ई स्कूल अभ्यास 4 प्रश्नोत्तरी शुरू करना चाहते हैं, तो हाँ, ये ब्लू था, मैंने दबाया, व्हाइट हुआ। फिर इस तरह से आता है, इसको डाउनलोड कर लेंगे इमेज को। इस दिए गए चित्र में कितनी गाड़ियां हैं, तो जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें 7 गाड़ियां हैं। 8 है तो 1 दबाएं, 7 है तो 2 दबाएं, 9 है तो 3 दबाएं। तो ये उत्तर हमने दबा दिया है। इसी तरह से ये 5 प्रश्न आ जाते हैं और जब 5 प्रश्न पूरे हो जाते हैं, कहानी आती है तो कहानी को हमें डाउनलोड करके सुनना रहता है। इस तरह से कहानी आती है तो कहानी को हमें डाउनलोड करके सुनना रहता है और तब उत्तर देना रहता है। इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं। फिर जब आपकी क्विज समाप्त हो जाती है तो इस तरह से आता है सही उत्तर। अब क्विज खत्म हो गई है, आपने 5 में से 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है।
यह एक अच्छा प्रयास था। तो आप अपने लिए जो आपने क्विज की है उसके लिए ऐसा आपका सर्टिफिकेट एक आता है। इस तरह से सर्टिफिकेट 5 में से 5 प्रश्न का सही उत्तर देने पर बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से आता है धन्यवाद का मैसेज, और सर्टिफिकेट का मैसेज नीचे आता है। इसको आप ऐसे इंस्टॉल कर लोगे। व्यक्तिगत अभ्यास क्विज के ई स्कूल अभ्यास 4 को सफलतापूर्वक पार करने के लिए नाम ये तारीख ये, इस तरह से लिख दिया जाता है। फिर आप देखोगे कि जब आप एक बच्चे का क्विज खत्म हो जाता है, तो जैसे आपने 5 बच्चे जोड़े थे, तो 5 में से अब आप दूसरे किस्म बच्चे का क्विज कराना चाहते हैं, तो यहाँ से पूरा हो गया है। क्या आप अपने बच्चे के साथ अभ्यास करना चाहते हैं? तो हाँ, अब फिर मैसेज आएगा कि आप कौन से बच्चे के लिए कराना चाहते हैं, उसका नाम यहाँ टाइप करेंगे, वही नंबर 1 2 3, जैसे अरीबा के लिए कर दिया, मैं अंशु के लिए कराना चाहता हूँ, या नेक्स्ट मैं अनु रानी के लिए, फिर पूजा, फिर काजल, जिसके लिए आप कराना चाहते हैं उसका नाम यहाँ दे देंगे। तो ये कक्षा 1 और 2 के लिए क्विज था। इसी तरह से जब आप मैं 6 और 8 के लिए बात करता हूँ, तो जैसे ही हम 6 और 8 की बात करते हैं, तो इस तरह से ये लिंक खुल के हमारे सामने आ जाता है। क्योंकि मैंने पहले से इसमें क्विज किया हुआ है, तो मुझे सीधा व्हाट्सएप में लेके ये आता है। तो ये नंबर जो है, ये नंबर जो जिसमें जीनियस लिखा हुआ है, ये ऊपर जो नंबर आप देख रहे होंगे, ये नंबर हमारे व्हाट्सएप में जुड़ जाता है। और इस तरह से हमें हेलो इसमें लिखा हुआ आता है, हेलो को हमें प्रेस करना रहता है। तो जैसे ही हम हेलो को प्रेस करते हैं, तो कृपया हेलो प्रेस करते हैं, तो इस तरह नमस्ते ये सब लिखा हुआ आता है। विद्यार्थी का नाम पूछा जाता है, और नाम पता भरने के बाद विद्यार्थी के स्कूल का यूडाइस भरा जाता है, और यूडाइस भरने के बाद ये स्कूल का आपको दिया जाता है कि इस स्कूल में ये जो यूडाइस है ये इस नाम से है, ये एक एग्जाम्पल दिया है। फिर यहाँ से पूछा जाता है कि बेहतर अनुभव के लिए कृपया विद्यार्थी की कक्षा चुनें, कि कक्षा 6 के लिए 1 दबाएं, 7 के लिए 2 दबाएं, 8 के लिए 3 दबाएं। उसी तरह से हम दबा देते हैं, और इस तरह से हमारी क्विज शुरू हो जाती है, जैसी हमने पहले की है। तो आप ये समझ गए होंगे कि आपके व्हाट्सएप में कक्षा 1 और 2 के लिए एक नंबर ऐड होता है क्विज कराने के लिए, कक्षा 6 7 8 के लिए एक नंबर ऐड होता है। मगर जो हमारी कक्षा 3 और 5 है, जैसे ही हम 3 और 5 को क्लिक करते हैं, तो इस तरह से खुल के हमारे सामने आ जाता है। और इस फॉर्म में आप देखोगे कि हमने क्या इस तरह से क्विज खुलता है, जैसे आप देख रहे होंगे। इसमें हम अपना नाम भरते हैं, कृपया अपना नाम भरें, यानी कि विद्यार्थी स्टूडेंट अपना नाम भरें, अपना फ़ोन नंबर भरें, कृपया अपने विद्यालय का यूडाइस भरें, अपनी कक्षा का चयन करें और सबमिट करें। और जैसे आप सबमिट कर देते हो, तो इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाता है। यहाँ इस तरह से फिर ये क्वेश्चन आपके सामने खुल के आते हैं। इन क्वेश्चन का जैसे ही आप आंसर कर देते हो, ये सारी डिटेल ये चली गई है, फिर उसको आप सबमिट करना रहता है। सबमिट करके आप सारी डिटेल भर देते हो। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि कक्षा 1 2 के लिए व्हाट्सएप में नंबर जुड़ता है, 3 4 और 5 के लिए इस तरह का फॉर्म खुल के आता है, जो ये कोबो टूल बॉक्स की तरह क्विज आती है, ई पाठशाला क्विज, जिसको इसमें करना रहता है। 6 7 8 के लिए एक नंबर जुड़ता है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन से बच्चों को साप्ताहिक क्विज करा सकते हैं, जो शनिवार में आती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इसको शेयर करें, और बच्चों को क्विज ज़रूर कराएं, जैसे आप देख रहे होंगे।